जय हिंद। नमस्कार साथियों एवं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। यदि आप भी आने वाले एग्ज़ाम में अच्छा मार्क, अच्छा अंक लाना चाहते हैं तो यह वीडियो साथ साथ इस तरह की जितने भी वीडियो हैं ये सभी इम्पोर्टेंट होंगे आपके लिए। इससे पहले निबंध लेखन बताए हैं और आज संवाद लेखन हम बता रहे हैं। संवाद लेखन या पत्र लेखन, इन दोनों में से एक प्रश्न आपको 5 अंक का पूछ लिया जाता है। तो इस वीडियो में जानेंगे संवाद क्या है और ग्राहक और दुकानदार के बीच यह संवाद पूछा गया है मैट्रिक बिहार बोर्ड में, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। संवाद का शाब्दिक अर्थ है बातचीत या वार्तालाप, आप कह सकते हैं। इंग्लिश में बातचीत या वार्तालाप को हम कन्वर्सेशन बोलेंगे। कन्वर्सेशन मतलब वार्तालाप, और वही वार्तालाप तो बातचीत है। और बातचीत किस तरह से हो वही जानेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन जो पूछ लिया जाता है उसके लिए कुछ नियम हैं। संवाद लेखन के अंतर्गत कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखें। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। यदि आप सब्सक्राइब कर लिए हैं तो कोई बात नहीं है, सिर्फ वीडियो को देखना है और लाइक करना है। ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए जानते हैं कि संवाद क्या है। सबसे पहले जानते हैं संवाद किसे कहते हैं। प्रश्न 1 बहुत ही महत्वपूर्ण। संवाद का शाब्दिक अर्थ है बातचीत। इसे वार्तालाप भी कह सकते हैं। दो लोगों की आपसी वार्ता को हम संवाद कह सकते हैं। प्रभावशाली संवाद बोलना और लिखना भी एक कला है। एक बार फिर से पढ़ते हैं। संवाद का शाब्दिक अर्थ है बातचीत। हम लोग जो एक दूसरे से बातचीत करते हैं इसे वार्तालाप भी कह सकते हैं, और वार्तालाप को इंग्लिश में कन्वर्सेशन कहते हैं। दो लोगों की आपसी वार्ता को हम संवाद कह सकते हैं, जैसे रोगी और डॉक्टर के बीच बातचीत, ग्राहक और दुकानदार के बीच बातचीत, एवं प्रकार से दो व्यक्तियों के बीच जो बातचीत होती है, वार्ता होती है। प्रभावशाली संवाद बोलना और लिखना भी एक कला है। प्रश्न संख्या 2 है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। संवाद लेखन में हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। उत्तर है संवाद छोटे, सरल एवं संक्षिप्त हो। संवाद क्या हो? संवाद छोटे, सरल यानी आसान एवं संक्षिप्त हो। नंबर 2, संवादों में रोचकता एवं सरलता हो। संवादों में रोचकता एवं सरलता हो। संवादों में कलात्मक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तो इन बातों पर यदि आप ध्यान रखते हैं तो एक अच्छा संवाद आप बना सकते हैं, जिसमें आपको अच्छा मार्क भी मिलता है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न संख्या 3। यह क्वेश्चन पूछा गया है और इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है कि खाद्य वस्तुओं के बढ़े हुए मूल्य पर एक किराना दुकानदार एवं ग्राहक के बीच संवाद लिखें। प्रश्न समझ गए? तो उत्तर यहाँ है, जैसे विनय यहाँ पर ग्राहक है और नीचे दुकानदार है। जहाँ पे विनय सामान लेने जाता है तो विनय इस तरह से जाता है दुकानदार के पास सुबह में और बोलता है
नमस्ते साहब जी। दुकानदार कहते हैं नमस्ते नमस्ते विनय बाबू क्या लेंगे। तो विनय जी कहते हैं, आगे देखिए विनय जी क्या कहते हैं। हो सकता है कहीं पर चीनी लेंगे तो वहाँ पर कैसे बोलना है। तो आप अगर आगे कोई भी सामान लेंगे तो वो भी आप जिक्र करना चाहें तो कर सकते हैं, जैसे आगे देखेंगे। अब विनय फिर से कहता है, विनय कहता है चीनी कैसे चल रहा है, चीनी कैसे चल रहा है। तो दुकानदार कहता है 40 रुपया किलो। विनय हद हो गई महंगाई की। दुकानदार कहता है हल्दी कौन कम है, 200 रुपया किलो और सरसों का तेल भी पूरी रफ्तार में है। दुकानदार कहते हैं हल्दी कौन कम है, 200 रुपया किलो हल्दी भी है, अब सरसों का तेल वो भी कम नहीं है, वो भी पूरी रफ्तार में है। विनय कहते हैं चारों ओर आग लगी हुई है, किस चीज का दाम कम है, कहिए तो भला। हमारी सरकार कहती है कुछ और करती है कुछ, आप लोग भी मनमानी दाम वसूलते हैं। ये विनय कहता है हमारी सरकार कहती है कुछ और करती है कुछ, आप लोग भी मनमानी दाम वसूलते हैं। दुकानदार कहता है हम लोग छोटे दुकानदार हैं, क्या कर सकते हैं, हम लोगों को भी तो बढ़े मूल्य पर ही सामान खरीदनी पड़ती है, लाभांश घट गया है, लाभांश घट गया है। तो विनय फिर कहता है खैर छोड़िए इन बातों को, सरकार जो नीति अपनाए हमें 1 किलो चीनी दे दे। क्या कहता है विनय, खैर छोड़िए इन बातों को, सरकार जो नीति अपनाए हमें 1 किलो चीनी दे दे। तो अगर आप नहीं समझे हैं तो एक बार फिर से हम समझा दें आपको। जैसे हम विनय हैं और आप दुकानदार हैं, तो हम आपको क्या बोलेंगे, नमस्ते साहब जी। तो आप बोलेंगे नमस्ते नमस्ते विनय बाबू क्या लेंगे। तो यहाँ आप बोलेंगे, है ना, एक बार फिर से समझिए। हम विनय हैं और आप दुकानदार हैं, तो हम गए आपके पास सामान लेने, तो हम बोलेंगे आपको नमस्ते साहब जी। तो दुकानदार आप हैं, आप बोलेंगे क्या, नमस्ते नमस्ते विनय बाबू क्या लेंगे। तो फिर वहाँ पे देखिए अब हम क्या कहेंगे, वहाँ हम आपको बोलेंगे चीनी कैसे चल रही है, या कुछ लोग कहता है चीनी कैसे चल रहा है, ऐसे जाता है दुकान में बोल देता है। तो आम बोलचाल की भाषा में बात करेंगे। तो आप बोलेंगे 40 रुपये किलो, हम बोलेंगे विनय हद हो गई महंगाई की, हद हो गई महंगाई की। दुकानदार बोलेगा हल्दी कौन कम है, 200 रुपया किलो और सरसों का तेल भी पूरी रफ्तार में है। क्या बोलेगा दुकानदार, यानी आप क्या बोलेंगे, हल्दी कौन कम है, 200 रुपया किलो और सरसों का तेल भी पूरी रफ्तार में है। तो हम बोलेंगे यानी विनय चारों ओर आग लगी हुई है, किसी चीज का दाम कम है क्या, कहिए तो भला। हमारी सरकार कहती है कुछ करती है कुछ, आप लोग भी मनमानी दाम वसूलते हैं। विनय क्या बोलेगा, यानी हम चारों ओर आग लगी हुई है, किसी चीज का दाम कम है, कहिए तो भला। हमारी सरकार कहती है कुछ करती है कुछ, आप लोग भी मनमानी दाम वसूलते हैं। दुकानदार बोलेगा, यानी आप बोलेंगे हम लोग छोटे दुकानदार क्या कर सकते हैं, हम लोगों को भी तो बढ़े मूल्य पर ही सामान खरीदनी पड़ती है, लाभांश घट गया है। हम लोग छोटे दुकानदार क्या कर सकते हैं, हम लोगों को भी तो बढ़े मूल्य पर ही सामान खरीदनी पड़ती है, लाभांश घट गया है। अब विनय बोलेगा खैर छोड़िए इन बातों को, सरकार जो नीति अपनाए हमें 1 किलो चीनी दे दे। खैर छोड़िए इन बातों को, सरकार जो नीति अपनाए हमें 1 किलो चीनी दे।
बोलना एक ही बार है, हम समझाने के लिए आपको 2 बार बोल रहे हैं ताकि बिल्कुल आपको समझ में आए। तो संवाद इस तरह से लिखा जाता है ना? किन्हीं 2 लोगों के बीच, किन्हीं 2 व्यक्तियों के बीच। अब संवाद के लिए 2 व्यक्ति का होना ज़रूरी है, तब ना बातचीत होगी। चाहे वो ग्राहक दुकानदार हो, चाहे वो सब्जी विक्रेता या कोई लड़के हो, चाहे वो डॉक्टर और रोगी हो, तो कम से कम 2 लोगों का होना ज़रूरी है संवाद लेखन में। और संवाद यानी बातचीत करने के लिए 2 व्यक्ति तो चाहिए ही, तो यही ना संवाद। 2 व्यक्तियों के बीच जो आपसी वार्ता होती है, वही ना संवाद है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि संवाद लेखन आप भली-भांति समझ गए हैं, और यदि वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि संवाद लेखन से जो प्रश्न आए, वे प्रश्न आपको सही-सही बन पाए और एक दूसरे को हेल्प हो जाए। धन्यवाद।